वजन कम करना, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? डाइट, वर्कआउट, ढेरों सलाहें, है ना? लेकिन फिर भी ये एक पहेली जैसा लगता है जो कभी सुलझती ही नहीं। सब पता होता है कि क्या करना है, पर नतीजा अक्सर निराशा। तो चलिए आज इस पहेली के उन टुकड़ों को जोड़ते हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वो छिपे हुए कारण जो असल में हमारे वजन को कंट्रोल करते हैं। और ये सवाल तो हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा। बड़े जोश के साथ कोई डाइट शुरू करते हैं और फिर कुछ ही हफ्तों में वापस वहीं पहुंच जाते हैं। तो क्या ये सच में हमारी विल पावर की कमी है या फिर हमारे शरीर के अंदर ही कुछ ऐसा चल रहा है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है? और देखिए, ये सिर्फ 1 या 2 लोगों की कहानी नहीं है। पूरी दुनिया में लगभग 40% आबादी, जी हाँ 40%, ज्यादा वजन की समस्या से जूझ रही है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। और ये साफ दिखाता है कि जो पुराने तरीके हैं वो ज्यादातर लोगों के लिए काम ही नहीं कर रहे। तो सबसे जरूरी बात जो आज समझनी है वो ये है कि अगर वजन कम करने की कोशिश कामयाब नहीं हुई तो ये किसी की गलती नहीं है। ये जो डाइटिंग, फिर निराशा और फिर खुद को दोष देने का चक्कर है ना, ये बहुत कॉमन है। सच तो ये है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ बहुत पावरफुल बायोलॉजिकल ताकतें काम कर रही होती हैं जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो चलिए इन ताकतों में से पहली को समझते हैं, और वो है हमारे जीन्स। जी हाँ, वही जीन्स जो हमारी आंखों का रंग या बालों का स्टाइल तय करते हैं। क्या कभी सोचा है कि यही जीन्स हमारी भूख और खाने की इच्छा को भी कंट्रोल कर सकते हैं? इसे ऐसे समझिए, जीन्स हमारे शरीर के लिए एक तरह की इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है, और इस मैनुअल में हमारी भूख और खाने की आदतों को लेके कुछ बहुत स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। अब साइंस ने ऐसे 2 खास जीन्स का पता लगाया है जो हमारी भूख पर बहुत गहरा असर डालते हैं। एक है FTO जीन, ये हमें खाने की तरफ खींचता है, और दूसरा है MC4R जीन, यह हमें फ्राइड और फैटी चीजों के लिए ललचाता है। तो अगली बार जब पिज्जा या समोसे के लिए जोर की क्रेविंग हो तो समझ जाइएगा, हो सकता है ये आपका MC4R जीन हो जो अपना काम कर रहा है। और ये बात सोचना भी अपने आप में एक बड़ा बदलाव है। ये भूख आपकी नहीं है, ये आपके जीन्स की है। मतलब अगली बार जब तेज भूख लगे तो ये याद रखना है कि ये कोई विल पावर की कमी नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल सिग्नल है। बस ये सोच बदलते ही हम खुद को ब्लेम करना छोड़कर असली सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो जीन्स तो हो गई कहानी का एक हिस्सा। अब आते हैं दूसरे बड़े बायोलॉजिकल प्लेयर पर, हमारे हार्मोन्स। जीन्स के अलावा हमारे हार्मोन्स, और खास तौर पर हमारे पेट से निकलने वाले हार्मोन्स, ये तय करने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं कि हमें कब और कितना खाना है। आप इन्हें अपने शरीर का नेचुरल फुल में स्विच मान सकते हैं। जैसे ही हम खाना खाते हैं, हमारी आंतें ये हार्मोन्स रिलीज करती हैं जो हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि भाई पेट भर गया है, अब रुक जाओ। कितना बढ़िया सिस्टम है ना? पर क्या हो अगर ये स्विच ठीक से काम ही ना करे? देखिए, कुछ लोगों में ये सिग्नल बहुत ही कमजोर होता है। मतलब पेट भर खाना खाने के बाद भी उनके ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचता ही नहीं है कि पेट भर गया है, और नतीजा खाने के थोड़े ही देर बाद फिर से भूख लग जाती है और फिर शुरू होता है दिन भर कुछ न कुछ खाने का सिलसिला। तो अब हमारे सामने ये 2 बड़ी बायोलॉजिकल ताकतें हैं, जीन्स और हार्मोन्स, जो हमारे खिलाफ काम करती दिख रही हैं। तो सवाल उठता है, हम कर क्या सकते हैं? खैर, अच्छी खबर ये है कि साइंस हमें इनसे लड़ने के लिए नहीं, बल्कि इनके साथ मिलकर काम करने के लिए 2 बहुत ही असरदार सॉल्यूशंस देता है। पहला सॉल्यूशन सीधा हमारे जेनेटिक कोड पर काम करता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब फास्टिंग शब्द सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब पूरे दिन भूखे रहना नहीं है। ये तो अपने शरीर से एक अलग तरीके से काम करवाने का एक स्मार्ट तरीका है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। जब हम कुछ समय के लिए, मान लीजिए हफ्ते में 1 या 2 दिन, कैलोरीज लेना कम कर देते हैं, तो हमारा शरीर एनर्जी के लिए अपने जमा हुए फैट को यूज करना शुरू कर देता है। और इस प्रोसेस में बॉडी एक केमिकल बनाती है जिसे कीटोन्स कहते हैं। और मजे की बात यह है कि यही कीटोन्स हमारी भूख को नेचुरली कम कर देते हैं। तो जितना ज्यादा स्टोर्ड फैट बर्न होगा, उतनी ही कम भूख महसूस होगी। इसे एक कार की तरह सोचिए जिसके पास एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक्स हैं। हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम मेन टैंक में फ्यूल भरते रहते हैं और वो कभी खाली ही नहीं होता, और हम एक्स्ट्रा टैंक भी भरते जाते हैं। फास्टिंग बस हमारे शरीर को मौका देती है
कि वो उन एक्स्ट्रा टैंक्स में जमा फ्यूल को इस्तेमाल करे जो महीनों या शायद सालों से पड़ा हुआ है। सोचिए कितना अच्छा हो कि हम अपनी ही जमा की हुई एनर्जी को इस्तेमाल कर पाएं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर ये जानकारी आपको मददगार लग रही है तो इस विश्लेषण को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही क्वालिटी सामग्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब आते हैं दूसरे सॉल्यूशन पर जो हमारे हार्मोनल सिस्टम पर फोकस करता है। याद है वो पेट भरने वाले सिग्नल्स, अगर वो कमजोर हैं तो उन्हें बूस्ट करने का एक तरीका चाहिए और इसका सबसे असरदार तरीका है अपनी डाइट में फाइबर को बढ़ाना। तो फाइबर मिलेगा कहाँ से? देखिए, बीन्स, साबुत अनाज जैसे ओट्स या ब्राउन राइस, स्प्राउट्स, सभी तरह की दालें और फल सब्जियां, ये सब फाइबर के बेहतरीन सोर्स हैं। इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करने से हमारे गट हार्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे पेट काफ़ी देर तक भरा भरा महसूस होता है। और इसका असर कितना बड़ा होता है वो यहाँ साफ दिखता है। जब हम कम फाइबर वाला खाना खाते हैं तो गट हार्मोन्स बहुत कम बनते हैं, लेकिन जैसे ही हम हाई फाइबर वाला खाना खाते हैं इन हार्मोन्स का प्रोडक्शन एकदम से बढ़ जाता है। सीधा सा मतलब है पेट ज़्यादा देर तक भरा रहेगा और बार बार खाने की इच्छा भी कम होगी। तो इस पूरी वैज्ञानिक जानकारी से हमने क्या सीखा? सबसे बड़ी बात यह है कि वजन मैनेज करना विल पावर की लड़ाई नहीं, बल्कि अपनी बायोलॉजी को समझने का एक तरीका है। चलिए, जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से समेट लेते हैं। तो पूरी बात इस सिंपल से टेबल में सिमट जाती है। एक तरफ है बायोलॉजिकल चैलेंज, हमारी जेनेटिक क्रेविंग्स, और दूसरी तरफ है उसका साइंटिफिक सॉल्यूशन, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसी तरह दूसरा चैलेंज है कमजोर हार्मोनल सिग्नल और उसका सॉल्यूशन है हाई फाइबर डाइट। ये शरीर से लड़ना नहीं बल्कि उसके साथ काम करना है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यही है, वजन कम करने को एक जंग की तरह देखना बंद करना होगा। इसे अपने शरीर के यूनिक बायोलॉजिकल सिस्टम को समझने और उसे सपोर्ट करने का एक मौका समझिए। लंबे समय तक चलने वाले और हेल्दी बदलाव की चाबी यही है। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। सोचिए, क्या हो अगर कंट्रोल ज्यादा विल पावर से नहीं बल्कि बेहतर जानकारी और समझ से आता हो? क्या हो अगर ये लड़ाई खुद को डिसिप्लिन करने की नहीं बल्कि खुद को एजुकेट करने की हो? क्योंकि जब हम अपने शरीर की भाषा समझने लगते हैं तो उसे कंट्रोल करना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है।